जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसे रहेगी 10 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 10 नवंबर के दिन, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 10 नवंबर, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 10 नवंबर के दिन। तो देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है। आपके घर में 10-10-20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह के मेंटल प्रिजन में हो सकते हैं, आप किसी तरह की कैद में हो सकते हैं, आप मे बी आप घर से नहीं निकलते हैं। 10-10-20-28 कोई कार्मिक व्यक्ति है, किसी ने आपको फंसा रखा है, आपके कुछ कर्मा क्लियर हो रहे थे, ऐसी कुछ एनर्जी है। वन की एनर्जी है। कोई मजिशियन हो सकता है आपकी फैमिली में, कोई जेलस है आपसे। कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है आपका। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 1 2 3 तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आप लोगों के लिए 10 एंड ये था 21, 4, 2, 6 एंड ये कौन सा था 10 ऑफ सॉर्ड। सॉर्ड के कार्ड बहुत सारे आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं आप लोग। कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब है ये कि आपके फैमिली में पैसा तो काफ़ी दिख रहा है, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं आप, लेकिन कार्मिक बहुत सारे हैं आपकी लाइफ में। मे बी आपके फैमिली मेम्बर ही आपके कार्मिक हैं। आपके खानदान के कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलस हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या हो कि आपकी किस्मत बदल जाए, आपको कुछ अच्छा मिल जाए, इससे बहुत सारे लोगों को जेलसी हो जाती है। जैसे कोई चाहता है कि आप खून के आंसू रो, लेकिन आपके घर में पैसा है, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आप लोग हार्डवर्किंग हैं। तो पैसा तो आपके पास है, लेकिन जैसे किसी ने आपको मेंटल प्रिजन में डाल दिया है, कोई आपको घर में ही कैद करके रख रहा है, कोई आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। ये कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी हो सकती है, कोई मेल हो सकता है जो दिखावा करती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एंटिटीज़ को वर्शिप करने वाली है। वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई साइकिल चेंज हो रहा है, कोई टेबल टर्न हो रही है। 21 एंड 10-31 एम्परर की एनर्जी है। मे बी आप इन सब कंडीशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं। एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि जैसे अब आप लोगों ने सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दी हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को इनकेपेबल मान रहे हैं। मे बी आप लड़ते लड़ते फाइट करते करते थक चुके हैं। अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत लंबा टाइम आपने फाइट किया है, अब आप और ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे। 21 एंड 4, 25, 7 इल्यूजन की एनर्जी। मे भी आपको लग रहा था कि आप इस वक्त तक का, इतनी एज तक का आप इन सब मुसीबतों से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10-4-14 टेम्परेंस की एनर्जी है। डिटैच, उच्चाटन वाली एनर्जी है। मे भी आपका किसी ने उच्चाटन कर दिया है। मे भी आपके अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा पैशन था, स्ट्रेंथ थी, सब कुछ था, लेकिन अब आप जो हैं, जैसे आपका दिल ही नहीं करता है फाइट, या फिर अपनी लाइफ को लेके जो भी स्ट्रगल है, जो भी सर्वाइवल के लिए फाइट होती है, वो भी सब आपका मतलब जी हट गया है। हर चीज़ से आपका दिल हटा हुआ है। 21 में भी कोई चाहता है कि आप घर छोड़ के चले जाएं, आप इस घर को छोड़ दें। कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है। किसी को लग रहा है कि आपके घर में बहुत पैसा आ गया है, आप बहुत मज़े में हैं, तो वो आपको घर से निकाल देना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ये है कि आपको इतना पेन दिया जाए, इतना ब्लैक मैजिक किया जाए कि आप खुद ही छोड़ के भाग जाएं। मतलब हमें कहने की भी ज़रूरत ना पड़े एंड आप खुद ही भाग खड़े हों। ओके, थोड़े से और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, कार्ड दीजिए। ये वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है? टेम्परेंस, किसी आग में जैसे जलना, फायर में जलते जलते। तो ऐसा दिख रहा है आपने काफ़ी सब्र रखा है, आपने काफ़ी, क्योंकि आप अवेकन थे। मे भी आपको पहले से पता था कि ये सब कुछ आपके साथ इसीलिए किया जा रहा है। यस, 3-4-7
ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है, मुझे एम्प्रेस मतलब एम्प्रेस का मतलब ये है कि ये लेडी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। मतलब एम्प्रेस का मतलब रिच हो सकती है, वेल्दी, पैसा इनके पास भी है, ये जो भी हैं। लेकिन इनको दिक्कत ये है कि मतलब एक तो आप इनको बहुत कायदे से समझ चुके हैं। जैसे मुझे ऐसा यहाँ पे बॉटम में हाई प्रीस्टेस आई थी। हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है जैसे कोई लेडी ऊपर से अपने आप को दिखा रही है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिच है, वेल्दी है, मतलब ऐसा दिखावा कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों किसी का पैसा लेने लग जाऊं, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड अंदर से वो ब्लैक मैजिक कर रही है आपके ऊपर। मतलब दुनिया को ये दिखाना कि मैं तो बहुत केयरिंग हूँ, मैं तो किसी का दुख देख नहीं सकती, मुझे तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन आपको खून के आंसू रुलाना। मतलब यहाँ पे बहुत ही गंदा गेम चल रहा है। एंड जिसके बारे में आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि उस लेडी की इमेज ऐसी बनी हुई है कि जैसे, यस, उस लेडी की इमेज ऐसी बनी है कि जैसे कोई विश्वास ही नहीं करेगा आपकी बात का। इतना डबल गेम चल रहा है यहाँ पर। कोई मान ही नहीं सकता कि वो लेडी इतनी डबल हो सकती है, इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ऊपर से बहुत अच्छा दिखाना लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा क्रूअल होना। एंड जैसे मे भी इसने आपको बेड पे डाल दिया है, आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी है। एंड आप त्राही त्राही कर रहे हैं, आपका मन मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें क्या, क्योंकि आप चैरियट की एनर्जी है, क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं। एंड ये जान चुकी है कि आप इसका भंडा फोड़ कर देंगे, तो इस वजह से मे भी ये आपको रास्ते से हटाना चाहती हैं, नहीं तो ये चाह रहे हैं कि आप घर छोड़ के भाग जाएं। तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि टेम्परेंस की एनर्जी, ये ऐसा प्रिटेंड कर रही हैं कि आप लोग इनके साथ कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, आप इनको पीड़ित कर रहे हैं, आप इनको पनिश कर रहे हैं। ओके, जैसे अपने आप जो हैं रोना दुनिया के सामने कि मुझे बहुत पेन दिया जा रहा है, मुझे बहुत पनिश किया जा रहा है, जिससे कि आप ये घर छोड़ के चले जाएं तो लोगों को ये लगे कि जैसे सारा दोष आप ही का था, ईश्वर ने जस्टिस कर दिया है, आपको इस घर से निकाल फेंका है। बहुत तगड़ा गेम है। मतलब इस गेम को समझने में मुझे लगता है किसी को 1 से 2 लाइफ चाहिए होंगी, इतनी गंदगी यहाँ पे चल रही है। 21 और 14, मतलब 3 और 5, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये लेडी आपके सब्र का इम्तहान ले रही है। ये लेडी इतने घटिया गेम खेल रही है कि मतलब आपका बस नहीं चलता है कि मतलब आप क्या कर डालें। 8 की एनर्जी है, 8 4 12 हैंग्ड मैन। इसने आपको बिल्कुल ऐसा लटका के रखा है, इतना पनिश किया है कि मतलब जैसे कोई तरीका इसने नहीं छोड़ा है जिसमें कि इसने आपको पनिश ना किया हो। एक तरफ जैसे इस फायर में आपको जलाना, आपको इंतज़ार करवाना, एंड देन आपको लटका के रखना, पनिश कर देना। बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड क्यों है मदर ऑफ कप? आप किसको बताएं कि आपकी कोई गलती नहीं है, किसको आप बताएं कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, आप रियल एम्प्रेस हैं, आप रियल हैं। लेकिन ये जैसे कोई आपकी जगह पे कब्जा करके बैठ गया है, कोई ऐसा दिखावा कर रहा है, मतलब ये सब कुछ आपका छीन लेना चाहता है। ये बहुत ही ग्रीडी पर्सन है। 4 ऑफ सॉर्ड क्यों है यूनिवर्स? सन ऑफ पेंटिकल। सन ऑफ पेंटिकल का मतलब मे भी इनके पास से पैसा खत्म होने लग गया है। 8 की एनर्जी है, मे भी इनके ऊपर जस्टिस हो गया है, जस्टिस डिवाइन नाराज़ हो गए हैं इनसे। इनके पास पैसे की दिक्कत है जिस वजह से ये आपको और बुरी तरीके से पेन दे रही है। ये ऐसा दिखावा करना चाहती है कि इनको नहीं पनिशमेंट मिल रहा है, पनिशमेंट मतलब जो इनको पनिशमेंट मिल रहा है ये आपके ऊपर डाल रही है कि मतलब अगर मुझे मिलेगा तो तुम्हें मुझसे डबल मिलेगा। ये एनर्जी है। इतनी घटिया सोच है कि अगर ईश्वर इनके साथ बुरा करेंगे तो फिर ये आपके साथ और ज़्यादा करेंगे, फिर चाहे इनको जलना पड़ जाए। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो पंछी है ये यहाँ पे जल रहा है, इसका पसीना निकल रहा है, रो रहा है, मतलब खून के आंसू, लेकिन फिर भी ये आपको पेन दे रहा है। ओह माय गॉड। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है यहाँ पर? 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड एंड 2, 4 to 6 ट्विन फ्लेम। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं। ओके, मे बी आप एंड आपके पार्टनर की कंडीशन एक ही जैसी है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपका यूनियन तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो भाई देखिए, यहाँ पे आपकी लाइफ में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, तो जब स्ट्रगल है ही तो आप स्ट्रांग होके बैठ जाइए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे फ़िलहाल जो लोग आज रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए लाइफ ईजी नहीं है।
ओके। एंड आपने बिल्कुल बाउंड्री लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें हो रही हैं। मदर ऑफ कप की एनर्जी है, जैसे आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, मे बी आज मॉर्निंग में या कल नाइट में आप रोए हों, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ओके। आप दुनिया को अपना दुख दिखाते नहीं हैं, आप ऊपर से स्ट्रांग बन के रहते हैं, लेकिन जब आप ईश्वर से शिकायत करते हैं तो आपके आंसू निकलने लगते हैं। तो मुझे दिख रहा है जैसे लास्ट नाइट आप ईश्वर से बात करते करते रोने लग गए, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब इतनी गंदी सिचुएशन में क्यों डाल दिया भाई, ऐसे कौन से क्राइम किया था जो इतना घटिया इंसान दे दिया आपकी लाइफ में। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत मतलब इंटेंस लेवल का पेन दिख रहा है। ओके। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है, यस। आपके ऊपर 10 सॉर्ड लगी है, मतलब कि आप चारों खाने चित हो चुके हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है बहुत ज़्यादा फाइट करने की। 10 to 12 हैंग्ड मैन। जैसे आपको पनिशमेंट पे इतने पनिशमेंट मिले हैं कि मतलब जितने किसी नॉर्मल इंसान को मिले होते तो वो एक ही बार में ख़त्म हो जाता, लेकिन आपको 10 12 एंड ये ऊपर कितना है 4 16 में भी आपको 16 ईयर हो चुके हैं, 16 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, ऐसा कुछ टाइमिंग है कुछ लोगों के साथ। मैंने बताया ना, इंटेंस आपको पेन दिया जा रहा है, जैसे काले पानी की सज़ा दे दी गई है आपको, एंड आप झेलते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। एंड अब जैसे आपके सब्र का बांध टूट गया है, आप रो रहे हैं फूट फूट करके कि भाई कितना होता है, लिमिट क्रॉस हो गई है, लेकिन ईश्वर को दिख ही नहीं रहा है। ये तो भाई बहुत गलत चीज़ है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसे निकलेंगे। डेथ की एनर्जी, ओ माय गॉड। ये कार्ड तो भाई अच्छा नहीं आया। डेथ की एनर्जी आने का क्या तुक हुआ। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए, डेथ क्यों आया है यहाँ पे। डॉटर ऑफ वैंड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं को डिपेंडेंसी, मतलब आप ईश्वर के भरोसे बैठे हैं, आप इस चीज़ को छोड़ेंगे एंड आप डॉटर ऑफ वैंड बनेंगे। डॉटर ऑफ वैंड, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड है देखिए। तो यहाँ पर तो मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है जैसे आप जो हैं अब पावर अपने हाथ में लेंगे। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में एंड उसके बाद आपकी एनर्जी बदल जाएगी। आप सारी पावर अपने हाथ में, मतलब अब आप इमोशनली नहीं, आप सही करेंगे, दिमाग ठिकाने लगाएंगे सबके। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। देखिए पावर अपने हाथ में लीजिए, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि ये जो लेडी है जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, इन लोगों की समझ में ऐसे कुछ आएगा नहीं जब तक, मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जो पिटाई के काबिल होते हैं। मतलब मैं आप लोगों को वो नहीं, मतलब मैंने डेथ कार्ड देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि यार कोई अच्छा है, कोई रो रहा है तो क्या मतलब डेथ के बाद उसको छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को सही नहीं मानती हूँ। यहाँ पर 13 एंड 7 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है भाई। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि शक्ति आप अपने हाथ में लीजिए, आपके हाथ में पावर है, आप जैसे चाहें इस पर्सन को ठीक कर सकते हैं। जिसने आपके साथ इतना गलत किया, आपको किसी को हक देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी कुछ भी हालत कर दे एंड आप चुपचाप देखते रहें। ईश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, आप इतने मजबूर क्यों हैं। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है तो आपने सारी लिमिट क्यों बना रखी है, आप इतना क्यों कन्फ्यूज डरे हुए हैं। जो कर पाइए करिए, इनकी ऐसी तैसी कर डालिए, लेकिन आपको ये कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। समझ गए आप लोग, ये बिल्कुल नहीं होने देना है। ओके। बदलिए, आपको बदलना पड़े, जो भी करना पड़े सर्वाइवल के लिए, आपको जो भी करना पड़े सही है। ओके। आपके पार्टनर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी, मैंने बोला था अभी कि आपके पार्टनर भी इन्हीं सब कंडीशन से जूझ रहे हैं, इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है एंड आपके पार्टनर उसको फीड कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये कौन सा कार्ड था, 10 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर की लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने भी थर्ड पार्टी को किसी को फीड किया है, वो इनकी कार्मिक है। गलत लोगों के साथ सही बिहेव, शठे शाठिम समाचरेद, जो बहुत ही घटिया इंसान है उसको आप बहुत अच्छे से समझाएंगे, उसके समझ में नहीं आएगा। लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये समझ जाइए, मैं क्लियर बता रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये देखिए, ये है किंग ऑफ कप एंड आप हैं क्वीन ऑफ कप, ठीक है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड एंड इधर आ गया है, ये कहाँ गया, क्वीन ऑफ वैंड, ठीक है। तो भाई मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए भी पावर में आ गए हैं एंड आपको भी पावर में आने की ज़रूरत है,
क्योंकि पावर अपने हाथ में लीजिए। अगर आप दूसरे के हाथ में पावर देंगे, रोते रहेंगे, एंड हो जाएगा लाइफ का, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी पावर में आएंगे एंड आपको भी पावर में आना है। तभी आप लोगों का यूनियन हो पाएगा, तभी आप लोग एक दूसरे को भी जस्टिस दे पाएंगे। अगर आप अपने लिए फाइट नहीं कर पाएंगे तो अपने लव के लिए क्या फाइट करेंगे? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वक्त आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कि अब फाइट कीजिए। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब जो लोग आपको, देखिए 10-10-20 की एनर्जी आई थी, जजमेंट की एनर्जी। डिवाइन कह रहे हैं कि ये भाई इतना मजबूर क्यों हैं आप, इतना क्यों पेन है आपकी ज़िंदगी में, खून के आंसू रो रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं? इन लोगों की ऐसी तैसी करना स्टार्ट कीजिए, बैंड बजाना शुरू कीजिए। जय माता दी।